ओके। आरएस रिवीजन 2026 की सीरीज़ में हमने इतिहास की जो हमारी सीरीज़ जारी है, इसमें हम राठौर राजवंश शुरू कर चुके हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में जो हमारे शासक देव उनको वहाँ तक राठौर राजवंश का इतिहास पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे मालदेव। मालदेव 1561-1562 इनका शासनकाल रहा। राज्याभिषेक 5 जून 1532 को हुआ। सोजत पाली में हशमत वाला राजा फारसी इतिहासकार ने मालदेव को कहा। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक फरिश्ता ने कहा। पुरुषार्थी किसने कहा? बदायूं ने। यानी कि इनको हशमत वाला राजा, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक पुरुषार्थी, हशमत वाला राजा फारसी इतिहासकार, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक फरिश्ता, पुरुषार्थी बदायूं, इन तीनों व्यक्ति ने इनको ये नाम दिए। 52 युद्ध व 58 परगनों का विजेता इन्हें कहा जाता है। और ये किसने कहा? राजस्थान के इतिहासकारों ने। अब इनकी जो सैनिक अभियान या फिर इनकी जो सीमा पर किसके शासक से इनकी राइवलरी रही वो देख लेते हैं। जैसे दिल्ली, इनके समकालीन थे दिल्ली की हुमायूं, मेवाड़ में विक्रमादित्य, बनवीर उदय सिंह, बीकानेर में राव जैत सिंह, नागौर में दौलत खां, जैसलमेर में लूणकरण भाटी, वीरमदेव मेड़ता, भद्राजुण वीर सिंघल और जालौर में सिकंदर खान। सबसे पहले बीकानेर और मालदेव वर्सेस बीकानेर। बीकानेर में राव जैत सिंह पर आक्रमण करते हैं मालदेव साम्राज्यवादी विस्तार नीति के तहत। इसमें जैत सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस युद्ध को पाहुबा साहिबा का युद्ध कहा जाता है, जो कि 1542 में बीकानेर में लड़ा गया। इसमें मालदेव के सेनापति जेताऊ कुंपा थे और जैत सिंह इसमें वीरगति को प्राप्त होते हैं। ऐसे में बीकानेर का प्रशासक मालदेव ने कुंपा को यहाँ पे उनके सेनापति कुंपा को नियुक्त किया। फिर नेक्स्ट है मालदेव और दिल्ली। दिल्ली में समकालीन थे हुमायूं। 1539 में चौसा का युद्ध बिहार में लड़ा गया और 1540 में बिलग्राम का युद्ध कन्नौज यूपी में लड़ा गया शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ऐसे में शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी हड़प ली। अब जो शेरशाह सूरी से बचकर हुमायूं कहाँ पहुँचे? जोधपुर के रास्ते होते हुए जा रहे थे। तो अब शेरशाह और मालदेव की दुश्मनी के कारण कैसे पनपते हैं वो देखिए आप। हुमायूं का कन्नौज पर हार के बाद वेलकम किया गया मालदेव के द्वारा। अब गुप्तचर थे मालदेव की, उन्होंने उत्का खां, मीर समंदर और रायमल सोनी ने क्या किया? हुमायूं को भगाने के लिए झूठी खबर दे दी मालदेव के खिलाफ कि मालदेव आपको मरवाना चाहता है। फिर कल्याणमल, बीकानेर और वीरमदेव मेड़ता ने आक्रमण हेतु उकसाया शेरशाह सूरी को, क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे। किससे? मालदेव से। शेरशाह द्वारा लागू कर को देने से इनकार किया था मालदेव ने कि मैं कर नहीं दूंगा जो शेरशाह लगा रहा है। इसके बाद है गिरी सुमेल का युद्ध। 5 जनवरी 1544 चेतारण पाली में लड़ा गया। मालदेव, चेता कुंपा, दूसरी तरफ है शेरशाह, खवासा खां और ईसा खां। मालदेव 12,000 सैनिक के साथ और शेरशाह सूरी 80,000 सैनिक के साथ। 1544 में हाजी खां द्वारा जाली पत्र और कुछ पैसों का धोखा देके और मालदेव और उसके सेनापतियों के मध्य अविश्वास की स्थिति जगा दी। ऐसे में क्या हुआ? युद्ध से पहली रात को 2,000 सैनिक तो मैदान छोड़ के भाग गए। किसके? मालदेव के। जेता कुंपा वीरता से लड़े और वीरगति को प्राप्त हुए। जो 5,000 सैनिक थे जलाल खां के जलवानी, 5,000 सैनिक जलाल खां जलवानी शेरशाह सूरी के समर्थन में लेकर आता है। ऐसे में फिर जब युद्ध तो भयंकर तरीके से लड़ा गया था, जेता कुंपा की वीरता की बहुत प्रोत्साहन किया गया था। और फिर एसएस का कथन ये साबित करता है, जैसे उसने क्या कहा इस युद्ध के दौरान कि मैं आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यानी कि एक छोटे सी जगह के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता वो। तो ये युद्ध आप सोच सकते हैं कितना भयंकर रहा होगा, जबकि मालदेव की सेना में सैनिक कम थे बजाय शेरशाह सूरी के। कल्याणमल को बीकानेर और वीरमदेव को मेड़ता सौंपा गया, क्योंकि अब हार चुके हैं जेता कुंपा, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे में फिर जो मालदेव को युद्ध मैदान छोड़ना पड़ा और 1545 में शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जब खवासा खां को जो प्रशासक नियुक्त किया गया था तो उसको हटाकर वापस से मालदेव जोधपुर पर अधिकार कर लेते हैं 1 साल बाद ही। फिर मालदेव वर्सेस जैसलमेर। जैसलमेर के शासक थे लूणकरण भाटी। पोखरण मालदेव को सौंप दिया इन्होंने। अपनी पुत्री उमादे का विवाह भी इनके साथ करवा दिया। अब इनको इतिहास में रूठी रानी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके साथ एक दासी थी भारमली, वो भी इनके साथ विवाह करके साथ में ही आई थी, तो मालदेव का उस पर दिल आ जाता है। अब दासी भारमली को भी बाघा से प्यार था, ये एक घुड़सवार था, वो इसके साथ भाग जाती है।
और अंत में सती भी बागा के साथ ही होती है। अब रूठी रानी क्या है कि रूठ कर पाली चली जाती है इनके पुत्र राम सिंह सेकंड को गोद लेकर, और पुत्र भी मालदेव का ही था, उसको गोद लेकर सोजत पाली में चली जाती है। तो पहले तो इसको समझाने के लिए ईश्वरी सिंह बारहट को भेजा जाता है, लेकिन जो महल की रानी है उन्होंने आशा बारहट को भेजकर उमादे को ना आने का आह्वान किया जाता है। तो आशा बारहट की कथन है, मान तजे तो पिवतज, पिव तजे तो मान, दोनों खम्मण नाही होवे एकण खम्मण ठाण। ये कथन सुनकर ने महल में वापस आने से मना कर दिया और आजीवन ये हमेशा रूठ कर मालदेव से दूर ही रही। अब 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में उमादेव महासती हुई थी, यानी कि मालदेव की निशानी के साथ सती हुई थी। फिर नेक्स्ट है मालदेव वर्सेस मेवाड़। अब इसमें समकालीन 3 शासक हैं, विक्रमादित्य, बनवीर, उदय सिंह 1534 में गुजरात शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया विक्रमादित्य पर। ऐसे में मालदेव ने उनकी सैनिक सहायता की थी। 1537 में मावली का युद्ध हुआ, जिसमें बनवीर को पराजित कर उदय सिंह की सहायता की गद्दी में बैठने पर। तो उदय सिंह ने भी खुश होकर बसंत राय हाथी किसको गिफ्ट किया? मालदेव को। साम्राज्यवादी विस्तार हेतु जयपुर के हरमाड़ा में मालदेव और उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मालदेव विजयी रहे। अब देख लेते हैं मालदेव की स्थापत्य कला। जोधपुर शहर पनाह का निर्माण, मतलब जोधपुर में पनाह शहर का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता हैं, जबकि मेहरानगढ़ दुर्ग बसाया किसके द्वारा गया था? राव जोधा के द्वारा। सातलमेर, पोखरण, नागौर, भद्रार्जुन दुर्गों का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। मालदेव रानी स्वरूप ने स्वरूप सागर का निर्माण करवाया था, जिसे बहू जी का तालाब भी कहते हैं। 1562 में मालदेव की मृत्यु हुई। मालदेव के पुत्र थे 4, उदय सिंह, राम सिंह, चंद्रसेन और रायमल। अब 1562 में चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य लोहावट का युद्ध होता है, जिसमें जोधपुर शासक कौन बनते हैं? चंद्रसेन राठौड़, मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, भूला बिसरा राजा, विस्मृत नायक इन्हें कहा जाता है। संघर्ष चंद्रसेन का कैसे रहा? अकबर इनके समकालीन थे। सुलह कुल की नीति के तहत हुसैन कुली खां ने को समझाने के लिए भेजा, किसे? चंद्रसेन को, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। 1564 में आक्रमण कर देता है अकबर सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। चंद्रसेन भागकर भद्राजुण दुर्ग पहुंच जाते हैं। जोधपुर प्रशासक हुसैन कुली खां को नियुक्त कर दिया जाता है। 1570 ईस्वी तक हुसैन कुली खां चंद्रसेन को पकड़ने में असमर्थ रहते हैं। अकबर के नागौर दरबार में 1570 में अकाल राहत कार्य के अधीन जब ये दरबार लगाया गया, तो उसमें सुरजन सिंह हाड़ा बूंदी, कल्याणमल बीकानेर, पुत्र पृथ्वीराज राय सिंह, हरराय भाटी जैसलमेर, कल्लाजी रायमल सिवाना, चंद्रसेन राठौड़ जोधपुर, भाई उदय सिंह और राम सिंह भी शामिल हुए। लेकिन इन सब में चंद्रसेन ने इस दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे में फिर आक्रमण किया जाता है चंद्रसेन पर। इस क्रम में आक्रमण होता है। 1570 में हुसैन कुली खां असफल आक्रमण। 1572 में राय सिंह को प्रशासक नियुक्त कर अब राय सिंह करेंगे आक्रमण किस पर? चंद्रसेन पर। अब यहाँ से अब जब वो भद्राजुण से भाग कर सिवाना पहुँचते हैं चंद्रसेन, फिर ये भी असफल रहता है आक्रमण। 1574 में कल्याणमल, जो कि राय सिंह के पिता थे, बीकानेर शासक, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो शासक कौन बन गए? रायमल। तो इन्होंने वहाँ की बागडोर संभाल ली। 1575 में जलाल खां सिवाना पर आक्रमण करते हैं और मारे जाते हैं। फिर 1574 में शाहबाज खां का सिवाना पर आक्रमण। चंद्रसेन कार्यभार फत्ता जी को सौंपकर पहाड़ियों में चले जाते हैं। यहाँ पे 75 कर लेना। शाहबाज खां सिवाना जीता, लेकिन चंद्रसेन को नहीं पकड़ पाए, यानी कि आजीवन किसी के हाथ नहीं आए चंद्रसेन के प्रमुख केंद्र सारण की पहाड़ियाँ, सिचियाई गांव, सोजत पाली रही। 6 वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया। 1579 में मुगल सेना को पराजित कर सोजत पर अधिकार वापस कर लिया था। 1581 में चंद्रसेन को बैरीसाल गांव में जहर दे दिया गया। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1581 से 1583 जोधपुर खालसा घोषित किया किसने? अकबर ने। चंद्रसेन के बाद उनके छोटे भाई उदय सिंह यहाँ के राजा घोषित होते हैं। ये पहले मारवाड़ शासक है जिन्होंने मुगल की अधीनता स्वीकार की थी। इनको मोटा राजा भी कहा गया है और 1000 का मनसब अकबर के द्वारा दिया गया था। इनकी पुत्री थी मानीबाई, जिसे जोधा या जगत गुसाई बाई भी कहते थे, और इनकी जो शादी करवाई गई थी अकबर के पुत्र जहांगीर से करवाई गई थी। पुत्र खुर्रम हुआ था। उदय सिंह द्वारा दान दी गई ढोली भूमि वापस लेने के आदेश दिए गए थे, तो ब्राह्मणों द्वारा विरोध हुआ था आउवा पाली में। पुत्र किशन सिंह द्वारा 1609 में किशनगढ़ शहर की स्थापना की गई। तो उदय सिंह का ज़्यादा बड़ा काल नहीं है, बस कुछ बेसिक चीज़ें कि
फर्स्ट मारवाड़ शासक है जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। फिर समकालीन दो मुगल शासक, फिर नेक्स्ट शासक आते हैं सूर सिंह। सूर सिंह का 1595 से लेकर 1619 तक शासनकाल रहा। इनके समकालीन थे दो मुगल शासक। अकबर ने तो इन्हें सवाई की उपाधि और 2000 का मनसब दिया था। जहांगीर को राणा रावत, फौज श्रृंगार और 2 हाथी जहांगीर को इन्होंने भेंट किए थे। क्यों? 10 वर्ष शासन पूरे किए उस खुशी में। इनकी स्थापत्य कला, जोधपुर में सूरसागर तालाब, सूरकुंड का निर्माण, राजेश्वर महादेव मंदिर, मेहरानगढ़ दुर्ग में मोती महल का निर्माण। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग में मोती महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो वो थे सूर सिंह। ओके, तो अभी राठौड़ वंश हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी भी एक सीरीज़ और आएगी। उसके लिए नेक्स्ट क्लास में आप बने रहें। हम धीरे धीरे करके सारे शासक कंप्लीट करके फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि आगामी 3 से 4 दिन या फिर इस एक हफ्ते में अपने राजवंश को कंप्लीट कर लेंगे। तो डेली क्लास में बने रहे। थैंक यू।